गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको वो संस्कृत खंड का कृष्णा गोपाल नंदना पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। सप्तमा पाठ है। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष आसीत्। जैसा कि ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्ना अद्याप जनानां हृदयेषु विराजमाना अस्ति। अयम महापुरुष अयम ये महापुरुष वर्षेभ्य प्राक मतलब पहले, हजारों वर्ष पहले पैदा हुए, अद्यापि आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। हृदयेषु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण से मातुला कंस अत्याचारी शासका आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। स पूर्वं स्वभगिन्या देवक्या श्री वसुदेवेन स विवाहम अकरोत्। उसने अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया था। पश्चात आकाशवाणिया देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यक्षिपत्। लेकिन इसके पश्चात आकाशवाणी हुई देवकी पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का विज्ञाय अर्थात मृत्यु का समाचार जानकर उभावपी मतलब दोनों को ही कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता। उसी कारागार में श्री कृष्ण पैदा हुए। श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यो तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य भादो के महीने में, हिंदी के महीने में भादो का महीना कहा जाता है भाद्रपद। भादो के महीने में कृष्ण पक्ष के मतलब के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रे यदा अयम उत्पन्ना जाता। मध्य रात्र में जब ये पैदा हुए, तदा आकाशे घटा टोपा मेघा मूसलधारा वर्षा अकुर्वन्। तब आकाश में चारों ओर घने बादल मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत्। तब रात्रि अंधकार युक्त थी। परम वासुदेव पुत्र रक्षार्थम सद्यो जातम तम आदाय उत्ताल तरंगा यमुना अवतीर्य गोकुले नंद गृहम प्राप्यत। परंतु वासुदेव पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उत्पन्न हुए। उनको लेकर उत्ताल तरंगा ऊंची लहरों में यमुना में उतरकर गोकुल में नंद के घर पहुँचे। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जना नाम हृदय बल्लभा अभवत्। तब बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय में विराजमान हो गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल्यलीला च सर्वेषां जनानां मनांसि हरत्। बाल्यकाल से ही ये अपनी सुंदरता और बाल लीला से सभी लोगों के मन को हर लिया। कापि गोपिकां तम अंके निधाय स्वगृहम नयति। कोई गोपिका उनको अपनी गोद में, अंके अर्थात गोद में बैठाकर अपने घर ले जाती। अपरा तम दुग्धम पायति और दूसरी उसको दूध पिलाती। अपरा अर्थात दूसरी। अन्या च तस्मै नवनीतम ददाती और दूसरी उनको नवनीत अर्थात मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीबती। श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते थे। नवनीतम च खादत मक्खन खाते थे। अवसरम प्राप्य स स्वमित्रै स गोपै स कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य। और अवसर प्राप्त करके, अवसर मिलने पर, मौका मिलने पर स्वमित्रै सह तृतीया विभक्ति है बच्चों, अपने मित्रों के साथ कस्मिंश्चित् गृहे किसी के घर में प्रवेश करके दधि खादत दही खाते थे। मित्रेभ्य ददात और मित्रों को देते थे। अवशिष्टम दधि भूमो पातयति और बचे हुए दही को जमीन पर गिरा देते थे। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। यदा किदा दधि भांडम च त्रोटयति और जब तक दही का बर्तन भी तोड़ देते थे।
एतत् सर्व कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभाविता। इतना सब करने पर भी अपने चरित्र के, अपने गुणों के द्वारा लोगों को प्रभावित करते थे। न को अब तस्मै क्रुध्यति, कोई उन पर क्रोधित नहीं होता था। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहति, और सभी उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालैः सह वनं गत्वा गां चारयति। इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में जाकर गाय चराते थे। तत्र च वेणुं वादयति, वहाँ पर बांसुरी बजाते थे। अनेन सर्वा गावा गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। इसके पश्चात सभी गाय और गोपाल सभी अपने कार्य को छोड़कर बांसुरी वादन को सुनते थे। महाकवि व्यासा संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायां तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोति। महाकवि सूरदास, महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में और महाकवि सूरदास हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बालक एव आसीत्, जब ये बालक थे, तदा कंस तम हंतुम क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्, तब कंस ने उनको मारने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा। परम कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन्, परंतु श्री कृष्ण अपनी कुशलता और पराक्रम से उन सबको मार डाला। स न केवलं राक्षसेभ्यः अपितु अनान्यभ्यः विपद्भया गोकुलवासिनो जनान् अरक्षत्। उन्होंने केवल राक्षसों का ही नहीं बल्कि गोकुलवासियों का अनेक विपदाओं से रक्षा किया। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनाया जलम वेगेन आवर्धत। एक बार वर्षा के समय में गोकुल में जल जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अर्थात वहाँ पर बाढ़ हो रही थी। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अविगण्य सर्वान् गोकुलवासिना अरक्षत। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एवमेव संदीप्ते बहनो अयम वर्षा सर्वान् पशून् गोपालान् च तथा आत्रायत। एक बार उन्होंने अग्नि से भी संपूर्ण पशु और ग्वाल वालों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिनाम जनानाम कष्टानि निवारयन्, इस प्रकार वे सदैव गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते थे। तेषां हृदय पद्मधारयत्, और उनके हृदय में निवास करते थे। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव स्व उत्तमै गुणैः परोपकार भावनया च लोकप्रिय अभवत्। अतः श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने उत्तम गुणों के द्वारा और परोपकार की भावना से लोगों के हृदय में निवास करते थे, लोकप्रिय हो गए थे। थैंक यू बच्चों, ये अर्थ समझिए और इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भेज देंगे, वो करके दिखाइएगा।